बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे पंजाब के बजट की खबर से। तो आपको बताएं, पंजाब का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली कर दी गई है। पंजाब हुकूमत का बजट 13 जून के बजाय अब 16 जून को पेश किया जाएगा। आपको बताएं, वज़ीर खजाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, पंजाब बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। पंजाब का आने वाला बजट टैक्स फ्री होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को 5,000 अरब रुपए से जायद का पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए जबकि नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने 7 नए टैक्सेस लगाने की सूबाई मिनिस्ट्रियल कमेटी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। महकमा एक्साइज, ज़राअत, बल्दियात और रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से बाज़ नए टैक्स लगाने की सिफारिशात की गई थी। 10 मरले और इससे ऊपर के घरों पर मजीद 2% टैक्स आयद करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। वेलकम बैक। तो खबर शामिल करें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंकलाबी इक़दाम। पंजाब में पाकिस्तान के पहले और मिसाली वर्चुअल ब्लड बैंक का क़याम 15 पर कॉल करके मरीजों को दरकार खून की फौरी फरहमी की बेमिसाल प्रोजेक्ट होगा। एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके 4 का बटन दबाने पर कॉल वर्चुअल ब्लड बैंक से कनेक्ट हो जाएगी। वर्चुअल ब्लड बैंक पर ड्यूटी सेव सिटीज़ ऑफिसर मरीजों के लोकेशन और ब्लड ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करता है। मरीज के मुतल्लिका इलाके में रजिस्टर्ड डोनर्स का कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए मरीज के अहलखाना से फौरी राबता करा दिया जाता है। ब्लड डोनेशन मॉडल में मुतल्लिका थाने के पुलिस एहलकार भी डोनेशन के कार खैर में शामिल हो सकते हैं। ब्लड डोनर हेल्पलाइन 15 सेफ सिटीज ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी अस्पतालों में कायम पुलिस खिदमत काउंटर्स पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटलाइजेशन का नए दौर में दाखिल हो चुका है, सर्विसेज के मयार को बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। कल विफाकी बजट पेश किया गया। चंद लोगों को बजट पर तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पज़मा बुखारी का कहना है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बहुत सारा बोझ था। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक बोले, ईद पर गुज़श्ता साल की निस्बत 74% ज़ायद अलाइशें उठाई गईं। वज़ीर आला खुद सफाई ऑपरेशन की निगरानी करती रहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने DGAPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अज़मा बुखारी ने कहा, ईद पर सुथरा पंजाब का खास ख्याल रखा गया। बहुत सारे लोगों को पंजाब में सफाई पर तकलीफ हुई। वज़ीर आला ने सेंट्री वर्कर्स के लिए फीकस 10,000 रुपए इनाम का ऐलान किया। कल वफाकी बजट पेश किया गया। चंद लोगों को बजट पेश होने पर तकलीफ है। ईद उल अज़हा के ऊपर पंजाब हुकूमत की तरफ से और ख़ास तौर पर लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जो सुथरा पंजाब की एप्रिसिएशन अक्रॉस द बोर्ड आवाम ने, हमारी जो इंटेलिजेंशिया है उसकी तरफ से, लोगों की जो दुआएं हैं, जो सब ली पंजाब हुकूमत को मिली। बहुत बड़ा बोझ था जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर था। और इस दफ़ा मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना और उनकी पूरी टीम को जो है वो मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। सूबाई वजीर ज़िशान रफ़ीक ने कहा, पंजाब में खिदमत की सियासत ने नई बुलंदियों को छुआ। गुज़श्ता साल की निस्बत 74% ज़ायद अलाइशें उठाई गईं। 3,57,000 टन अलाइशें उठाई गईं। मैं थोड़ा सा ईद इस ऑपरेशन के हवाले से कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहूँगा। इसमें इन 3 दिनों के अंदर पंजाब के अंदर हमने 3,15,000 टन टोटल अलाइशें जो है ना वो उठाई, जो कि पिछले साल से 74% ज़्यादा है। वैसे तो ईद का ऑपरेशन 4 दिनों पे मुश्तमिल होता है, क्योंकि ईद से एक दिन पहले हम इसका इंतज़ाम करना शुरू कर देते हैं। ज़िशान रफ़ीक ने कहा, सुथरा पंजाब का निज़ाम हर शहर हर गली मोहल्ले में मौजूद है। 1,42,000 अफराद ने प्रोग्राम में खिदमात अंजाम दी। कैमरामैन बिलाल के साथ हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। पंजाब में जदीद इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आज़म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान के ज़रिए सदारत इजलास महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के सीनियर अफसरान शरीक हुए। इजलास में पंजाब एंड में न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी में 2025 से 30 पर ब्रीफिंग दी गई। गुजरावाला, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मास ट्रांजिट के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बिलाल अकबर खान के अवामी मुफाद के लिए जारी मनसूबों पर काम मजीद तेज करने की हिदायत वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 2030 तक ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर शिफ्ट होने के लिए इकदाम जारी हैं। पंजाब के तमाम अजला में इलेक्ट्रिक बसों का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। 2030 तक कम अज कम 30% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल होना एक बड़ी कामयाबी होगी। आइंदा 1 से 2 साल में पंजाब का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिसाली हैसियत इख्तियार कर जाएगा।
वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, मुझे बताएं आप इंस्पेक्शन किस तरह करते हैं? घर बैठ कर कागजी मुआयना होगा तो लोग मरते रहेंगे। किसी की गफलत की वजह से कोई जान गई तो खुद मुदई बनूंगा। खानेवाल इंक्वायरी हो लेने दें, वो नतीजा निकलेगा कोई दोबारा गफलत की जुर्रत नहीं करेगा। वज़ीर रेलवे के तमाम मुसाफिर पुल, रेलवे ब्रिजेस के इमरजेंसी बुनियादों पर फौरी इंस्पेक्शन की हिदायत। कहा, AGM इंफ्रास्ट्रक्चर अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। लाहौर स्टेशन पर 25 जून से एक्सीलेटर चला दिए जाएंगे। 155 रेलवे स्टेशनों की शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी है। पंजाब सर्विस कमीशन ने महकमाना इम्तहानात 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इम्तहानात 16 से 23 जनवरी 2025 तक जारी रहेंगे। तमाम पर्चे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ऑपरेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज के अफसरान हिस्सा लेंगे। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमाना इम्तिहान 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात 16 जून से 23 जून 2025 तक जारी रहेंगे। तमाम पर्चे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। इम्तिहानात में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के अफसरान हिस्सा लेंगे। 16 जून को ऑफिस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स का पर्चा लिया जाएगा। 17 जून को सर्विस मीटर्स, 18 जून को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्चा होगा। तर्जुमान के मुताबिक 19 जून को आईनी ढांचा पाकिस्तान, 20 जून को इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर, 21 जून को सिविल और क्रिमिनल लॉ, 22 जून को लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का पर्चा होगा और रेवेन्यू लॉ का पर्चा 23 जून को लिया जाएगा। तर्जुमान डेप्यूटी डायरेक्टर सईद कासिम मुकद्दस के मुताबिक महकमाना इम्तिहान के तमाम पर्चे 100 नंबर्स पर मुश्तमिल होंगे। उम्मीदवार सिर्फ इजाजत याफ्ता बेयर एक्ट्स और रूल्स साथ लाएं। स्कूलों को 1 माह के लिए समर कैंप लगाने की इजाज़त। खौशमैन स्कूल 16 जून से 15 जुलाई तक 1 माह के लिए समर कैंप लगा सकते हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, समर कैंप 30 रोज से ज़्यादा के इनाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई स्कूल समर कैंप के लिए अलग फीस नहीं ले सकेगा। समर कैंप का दौरानिया सुबह 7 से 10 बजे तक यूनिफॉर्म से इस्तासना होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम का बड़ा फैसला। 3.5 साल बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले सजाए मौत के मुजरिम की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे संगीन जुराइम में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम और जस्टिस सबर गुल खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल राना एहसन अजीज ने हुकूमत की जानिब से दलाइल दिए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि मुजरिम नदीम असलम ने हंजरवाल में बच्चे को ज्यादती के बाद कातिल किया और लाश बोरी में बंद करके झाड़ियों में फेंक दी। पुलिस तफ्तीश और मेडिकल रिपोर्ट में नदीम असलम कसूरवार है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि मुजरिम की बरीत के लिए वकील सफाई ने मुजरिम की के लिए दलाइल दिए, लेकिन अदालत को मुतमिन न कर सका। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा है कि सेशन कोर्ट ने मेरिट पर 2022 में सजाए मौत का हुक्म सुनाया। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी संगीन जुराइम में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालत ने सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए नदीम असलम की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज कर दी। खातून को शोहर के सामने ज्यादती का निशाना बनाने वाले का वाकया। मरकजी मुलजिम के भाई ने मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खदशे पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुलजिम अकराम के भाई मोहम्मद आजम ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में IG पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने मुलजिम के भाई आजम को ज्यादती केस में गिरफ्तार किया है। वकील ने नुक्ता उठाया कि पुलिस की जानिब से मुलजिम अकराम की पुलिस मुकाबले में हलाकत का खदशा है। इससे कबल खातून से ज्यादती करने वाले खावर मनसब, खावर फयाज और लाइक को पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत पुलिस को मुलजिम अकराम को पेश करने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वकला से सेल्स टैक्सेस ऑन सर्विसेज लेने से रोक दिया। ये फैसला जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर जारी किया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन ने इस हवाले से दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से बैरिस्टर अहमद कयूम ने दलाइल दिए। अदालत ने दरख्वास्त से मंजूर करते हुए कहा कि कानून में वकला से टैक्स लेने के लिए मखसूस अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर हुकूमत वाकई वकला से टैक्स वसूल करना चाहती तो कानून में वाज़ेह तौर पर वकला का जिक्र करती। दरख्वास्त पर साबिक सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार के वकील बैरिस्टर अहमद कयूम समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल को तस्लीम करते
हुए बार एसोसिएशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। 9 मई के केसेस में मानी पीटीआई के पोलोग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने करार दिया कि बानी को अपने बेगुनाही साबित करने के लिए 2 चांस मिले जो उन्होंने ज़ाया कर दिए। तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर की एटीसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। अदालत ने 9 मई के केसेस में बानी पीटीआई के पोलोग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस हमला समेत 12 मुकदमात दर्ज हैं। तफ्तीश के लिए फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना जरूरी है। बानी ने टेस्ट से इनकार कर दिया जिससे तफ्तीश में ताखीर हो रही है। अदालत ने करार दिया कि बानी पीटीआई को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 चांस दिए जो मुलजिम ने जिद की वजह से जाया कर दिए। टेस्ट के लिए मज़ीद मौके की जरूरत नहीं, मुलजिम इनकार करता है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की दरख्वास्त खारिज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी।